नमस्कार। आइए आज हम तीसरी शक्ति के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पीछे दो शक्तियों के बारे में जाना। पहला शक्ति पावर टू डिटैच, दूसरी शक्ति लेट गो। यानी पहला था हमें किस प्रकार से हमारा जो अटैचमेंट हो रखा है उससे हम किस प्रकार से अलग हो जाएं, डिटैच हो जाएं। और दूसरी शक्तियाँ थी कि हम को जो हमने कुछ चीज़ों को पकड़ कर रखा हुआ है उसको हमें जीवन से छोड़ना होगा। यानी जब तक हम पहला नहीं करेंगे तब तक हम दूसरी शक्ति को जागृत नहीं कर पाएंगे। जब पहला और दूसरा जागृत नहीं होगा तब तक आज जो हम तीसरी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सहन करने की शक्ति। सहन जो है करने की शक्ति तभी जागृत हो पाएगा जब हम इन दोनों के ऊपर, यानी ये दोनों को हम जागृत करेंगे, उसके बाद ही ये शक्तियाँ जागेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हम देखिए, जब तक क्या होता है कि जब हम पावर टू डिटैच, यानी किसी ने हमारे साथ कोई व्यवहार किया, यानी उस व्यक्तियों के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा जो कुछ एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो हम लेट गो कर ही नहीं सकते। जब लेट गो नहीं कर सकते तो हम सहन की शक्ति को आप जागृत ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पहले दो शक्तियों को अगर आप जागृत कर पाएंगे तभी ये तीसरी शक्ति सहन करने की शक्ति है। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारी सोल की शक्ति को बढ़ाता है। जैसा कि हमने देख रहे हैं कि ये शक्तियाँ जो है हमारी सोल की पावर को कम करती है। अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो सोल के अंदर, यानी आत्मा के अंदर, वो बहुत ही जो है इस प्रकार से सहन की शक्ति इसके अंदर है, जो किसी प्रकार की कोई भी बात हो जाए उसको ये जो है अपने अंदर सहन कर सकती है। इतना इसमें विशाल का है। परंतु इसकी शक्ति को हमने जागृत ही नहीं किया, इस कारण से हम क्या है उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे, उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटी मोटी हो गई तो हम कहते हैं जो ऐसा है, जो हम इसकी बातों को तो हम सहन कर सकते हैं लेकिन उसकी बातों को हम नहीं सहन कर सकते। यानी हम बच्चों की बातों को सहन कर सकते लेकिन जो है इसके पापा का नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम एक लिमिटेशन लगा देते हैं, जो लिमिटेशन लगा देते हैं, जो हम इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकते। लेकिन हमारे इस आत्मा के अंदर जो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, अनलिमिटेड है। परंतु उस शक्ति को हमने जागृत ही नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण से हमें ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो हमें इस शक्ति को तभी जागृत कर पाएंगे जब पहले दो शक्तियों को हम जागृत करेंगे, और जब वो दो शक्ति जागृत हो गई तो हम इसको करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि देखा गया है कि हम कहते हैं कि हमने सहन किया, आखिर हम ही क्यों सहन करें, बार बार हम ही सहन करें। तो आपकी शक्ति को अगर आप जागृत कर लिया तो आप बिल्कुल इसका उपयोग करेंगे। और जब बिल्कुल उपयोग करेंगे, क्योंकि आत्मा में ये शक्तियां हैं जो किसी भी प्रकार का कुछ भी हो उसको सहन करेगी, उसको टॉलरेंस करता है। परंतु हम जो है उसको बिल्कुल ही नहीं कर पाते, जिससे कि हमारा जीवन में जो कई सारी परेशानियां आती है और हमारी आत्मा की जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सजग रहना है, देखना है, समझना है। कई बार ऐसा हो भी देखा गया है कि हम कहते हैं कि जो हमने बहुत सहन कर लिया, यानी जब हम इतने दिनों से सहते आ रहे हैं, हर बात हम सह रहे हैं, हर बार हम ही सह रहे हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारी मजबूरी होती है कि हम उसको मजबूरी के कारण जो है हम उस सहते आ रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर डर बना हुआ है, कभी नौकरी छूटने का डर, कहीं रिश्तों टूटने का डर, कहीं घर छोड़ने की मजबूरी। यानी कई प्रकार की बातें आ रही जिसके कारण से हम उस चीज़ को सहन कर रहे हैं।
यानी ये भी सहन जो हम कर रहे हैं बाहरी कर रहे हैं, अंदर से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब अंदर से किया जाएगा तो अंदर से करने से क्या हो रहा है, वो कह ही नहीं सकता कि हमने सहन किया है। अब देखिए उदाहरण के लिए, एक माता जो है अपने बच्चों का हर चीज को सहन करते हुए, यानी हर बात को जो इस प्रकार सहन करती है, नहीं ये मेरा बच्चा, और उसमें वो आखिर जो है उसको बदल पाती है, उसमें बदलाव कर देती है वो सहन करने के द्वारा। लेकिन हम लोग अपने जीवन में क्या कहते हैं, नहीं जी ऐसा हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप हर कुछ को देखते ही जाइए या आपके ऊपर ऐसी आ रही, लेकिन अपनी इस शक्ति को जागृत कीजिए। आप देखिए कहाँ पर हम इस शक्ति को जागृत करते हुए हम अपने परिवार के सदस्यों की या हमारे रिश्ते में जो कई बार की ये आ जाता है, रिश्ता टूट जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि हमारे रिश्ते में जो है अच्छा संबंध नहीं रह पाता, वो टूट जाता है कुछ बातों को लेकर के। आपको उस बातों को, जैसे कि पावर टू डिटैच अगर आपने कर लिया, लेट गो कर दिया, ये तो अपने आप जागृत होने की में आ जाएगा, क्योंकि जब तक दो होगा तभी ये होता है। इसको हमें अपने अंदर जागृत करना है, और जागृत करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। यानी कि इसके लिए आपको, कई बार हम अंदर से कहते हैं हमने बहुत सहन कर लिया, नहीं, जो व्यक्ति ये बोलेगा कि हमने सहन कर लिया या हम सहन करते आ रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम बाहरी रूप से हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं हमारे अंदर वो व्याप्त है जो हम अंदर से नहीं कर पा रहे। जब अंदर से नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब आप पकड़ कर रखे हो, तो आपको अंदर से करनी है। जब अंदर से कीजिएगा तब आपका ये भाव ही नहीं आएगा कि हाँ हमने सहन कर लिया। तो हमें इस शक्ति को जागृत करना है। जैसे कहता है, आप तभी कर पाएंगे जब अपने आप को से प्यार करना सीखेंगे। जब तक हम अपने आप से प्यार ही नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए इसको जागृत करने के लिए आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। जब अपने आप से प्यार करेंगे, जब हमारे अंदर ये भावना आएगी या हमारी सोल इतनी मजबूत होगी, तो हम सहन कर पाएंगे। तो हमें आज सोल की पावर को बढ़ाना है। कैसे? इस शक्तियों को जागृत करके। ये शक्ति तभी जागृत होगी जब हम इस पर काम करेंगे, जब इसको समझेंगे। तो इस प्रकार से हमें अंदर से इस भाव को जागृत करना है, और देखिएगा हमें किस प्रकार से जीवन में बदलाव आता है। तो ये जैसे बच्चे को, जैसे माँ अपने बच्चों की बातों को जो है नजरअंदाज कर देती है, यानी उसको जो है सहन कर लेती है, टॉलरेंस कर देती है, उसी प्रकार हमें अपने आप को भी एक बच्चे की भांति देखना है, समझना है। जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जो है इस प्रकार से जीवन में बदलाव लाएंगे, तो देखिएगा हमारी सोल की पावर बढ़ जाती है और हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका प्रतीक माँ जगदम्बे को दिखाया गया। जगदम्बा या अम्बे शक्ति जब भी करते हैं तो उस माता के स्वरूप का ध्यान आता है, जो हमेशा ख्याल रखती है अपने बच्चों का। तो जब वो जगत की अम्बा है, जब पूरी जगत के, यानी इस शक्ति को आप जागृत कीजिए और देखिए आपका और हमारा जीवन किस प्रकार से बेहतर हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे, एक नई शक्ति को जानेंगे और जागृत करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए और देखिए क्या होता है। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।